अब मैं दो चार चीजें आपसे कहूंगा, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि रिश्तों में ना तरह तरह के स्ट्रेस सब जने लेते हैं और अनरिक्वायर्ड स्ट्रेस रिश्तों में बहुत हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। अभी होता क्या है, सबको मालूम है, बच्चा फेल हो गया, स्ट्रेस, घर में कोई बीमार पड़ा, स्ट्रेस, होता है ना, होता है ना, किसी को नुकसान हो गया, स्ट्रेस, जॉइंट फैमिली में होता है ना, कोई आदमी खराब है, स्ट्रेस हो रहा है। अब ये सारे स्ट्रेस अनरिक्वायर्ड है, मत लो, मेहरबानी करके आप मत लो। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझो कि पूरी गीता का सार क्या है कि अर्जुन तेरा कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर रत्ती भर अधिकार नहीं है। अभी घर में कोई बीमार है तो आपका अधिकार क्या है, कर्म तक है कि उसको डॉक्टर तक पहुंचा दो, अस्पताल दिलवा दो, अपनी हैसियत से सब कुछ कर लो बेस्ट। फिर फल छोड़ो ना यार, क्यों स्ट्रेस पालते हो? समझ में आ रही है बात? आपने बच्चे को समझा दिया भाई पढ़, ये कर, आपने सब कोशिश कर ली ना, उसने नहीं पढ़ा, फेल हो गया, फिर आपने अपना कर्म कर लिया ना, वहीं पर रुक जाओ। स्ट्रेस तब पालो जब आपने ईमानदारी से अपना कर्म कर्तव्य न निभाया हो, उसके आगे का स्ट्रेस मत पालो। क्लियर है? जो होता होने दो, जो होता है वो होने दो, आपका कर्म पे अधिकार है, आप ईमानदारी से कर्म करो। मैंने कर लिया, मैं आपके लिए जो कुछ कर सकता था, बरोबर है, उसके बाद में मेरा अधिकार खत्म हो गया, बस यही सबके साथ। सो ये स्ट्रेस नहीं पालोगे तो जीवन में काफी कुछ बच जाओगे। क्लियर है? किसी को पूछना है? बेकार का दुख नहीं पालोगे। अब कोई बीमार है, कोई फेल हो गया, किसी को नुकसान हो गया, ये हो गया, आप क्या कर सकते हो उतना कर लो, और वो आपकी सीमा है। फिर अगले काम पे लगो, बस फिर रास पे लगो, अगले काम पे लगो। क्लियर? यस सर। वेरी गुड, वेरी फास्ट। एक दूसरी बात, रिश्तों में होता क्या है, अपना परिवार है तो परिवार का आधार कुछ ऐसा बना के रखा है, अपने परिवारों में झांकना, अगर 10 12 20 आदमी रह रहे हो तो, है ना, अपने परिवारों में झांकना, उसका आधार क्या है? परिवार का आधार यह बना रखा है कि कुछ लोग मरे, समझ लेना, यह आधार गलत है। मैं सबसे एक बात कहता हूं, साथ में रहते हैं तो कर्तव्य कर्म तो निभाने पड़ेंगे, लेकिन करने की सीमा है, करो पर मरो मत। किसी के भी लिए कभी इतना मत करो कि आप मर जाओ, कुदरत उससे राजी नहीं है। ना किसी को इतना करने दो कि वो मर जाए। बेचारा कोई है आदमी जो बोलता नहीं और करे रखता है, उसका शोषण कर लेते हैं, चूस चूस के उसको मार डालते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको जगाओ, तू जिंदा रहे, करो उतना जिसमें मैं जिंदा हूं, बस उसके आगे की मेरी लिमिट नहीं है भाई। क्लियर है ये? मैंने देखा है माँ बाप, बच्चा, उसको अच्छा पढ़ाएंगे, ये करेंगे, अच्छे कपड़े देंगे, अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं, मर जाते हैं, कुछ फायदा थोड़ी है। आप तो मर गए, यानी 2 आदमी तो मर ही गए। अब आप हुए 55 के, बच्चा हुआ 30 का, और हाथ में क्या आ रहा है वो देख लेना। तो जीवन मत लगाओ, आपकी हैसियत है उस हिसाब से स्कूल में पढ़ाओ, अनपढ़ से अनपढ़ भी वैज्ञानिक और महान लोग बने। देखा देखी में मत पढ़ो, मरो मत, किसी के लिए भी मरो मत, मरना अलाउड नहीं है, मरने के परिणाम कभी अच्छे नहीं आएंगे। मरो मत, किसी के लिए भी मरो मत, करो पर मरो मत। खास करके माँ बापों को कह रहा हूं, बच्चों के लिए। और आप ज्यादा मर के करते हो तो फिर बच्चे से ज्यादा अपेक्षा रखते हो कि वो मेरी इतनी सेवा करेगा, वो मेरा इतना ध्यान रखेगा। अब आपकी मजबूरी, आपने किया, जब भी मर के करोगे आप उससे तगड़ी अपेक्षा करोगे बदले में, और ये अपेक्षा ही सबको मार रही है। इसलिए मर के मत करो, सिर्फ करो। ये भी क्लियर है? हाँ यस सर। तो कहाँ टाइम लगेगा? मैंने बोला ना टाइम नहीं लगेगा अभी अच्छा,
अब तीसरा सिंपल बात है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि 10, 12, 20 आदमी का परिवार है या आप कहीं पे भी खड़े हैं, आप कहीं पे भी खड़े हैं, 20 आदमी 30 आदमी एकत्रित हैं, तो आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो। और उसके लिए पहले तो खुद भी सत्य होना पड़ेगा, है ना। अपने मन में बदमाशी हो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना, है ना, किसी से स्वार्थ, किसी से पक्षपात। सूर्य पक्षपात कर रहा है। कभी आपने सुना कि बुध को रोशनी ज्यादा मिलेगी, दुष्टात्मा को कम मिलेगी, ऐसा होता है क्या? सूर्य कोई पक्षपात नहीं कर रहा, हवा कोई पक्षपात नहीं कर रही है कि इसको ऑक्सीजन ज्यादा, इसको कम, हिंदू को ज्यादा, मुसलमान को कम कर रही है क्या? पंडित को ज्यादा? बेकार की बातें। सो आप भी सत्य के साथ खड़े रहो हमेशा और उलझनों में मत पड़ो। खास करके मैंने देखा है, समस्या तो परिवारों में मैंने देखी है, सब जानते हैं। वो बेचारा लड़का शादी करके आता है, एक लड़की लाता है और मां इंतजार करती रहती है और फिर दोनों का जो शुरू होता है, अब ये लड़के में पहले ही सेंस कम होता है, पुरुष जात में सेंस वैसे ही कम होता है तो ऐसा बुरा मरता है, वो माँ की सुन के आता, लगता है ये औरत को ठीक करना पड़ेगा उसको कुछ समझ में नहीं आता कौन सही कौन गलत है। फिर औरत के पास जाता, उसकी कहानी सुनता, अरे ये तो माँ ने गड़बड़ करी है वो 3-4 बार दोनों के पास हुआ था, फिर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि किसने क्या करा है। सो हमेशा ध्यान रखो, दोनों को एक कमरे में बंद कर दो और बोलना जो जिंदा बाहर आएगा ना उसको देखेंगे रोज रोज का झमेला ही नहीं चाहिए। तो दोनों ना गले में हाथ डाल के आएगी कि सारी गड़बड़े लड़का ही कर रहा है तो आप क्या करो, सत्य के साथ खड़े रहो और जो मामला आपका नहीं है ना, उनको बोलो आपस में सलटो भाई। ये रोज रोज का झमेला क्या, आप कब तक सलट लोगे? लो, अभी दादा दादी भी झगड़ते रहते हैं कई घरों में दिन भर, है ना, नाना नानी झगड़ते रहते हैं। अब क्या कर लोगे आप? अब उनको प्रैक्टिस है, 50 साल की प्रैक्टिस है अब आप बीच में नेतागिरी करोगे तो मरोगे। सो कई जगह पर अपने को बचाओ और कई जगह पर हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो, सत्य के साथ खड़े रहो। किसी को मरना पड़ रहा है तो उसका साथ दो, कोई मार रहा है उसका विरोध करो। जो गलत है वो गलत है, फिर वो माँ है, बाप है, चाहे जिसको आप भगवान कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत गलत है बस। इसलिए आप गलत करना बंद करो, अपने आप सही के साथ खड़े हो जाओगे और सही के साथ खड़े हो जाओगे, आपके जीवन की समस्याएं सुलझ जाएगी। दूसरे का जो होना होगा होगा। फिर गलत आदमी आपके पास नहीं आएगा, उसको मालूम है कि साथ नहीं देगा, तो आपके जीवन की समस्याएं खत्म, गलत आदमी दूर। तो सत्य के साथ खड़े रहो, ये तीसरी बात मैंने बताई। बरोबर है? तीनों बात समझ में आ गई ना? करो पर मरो मत। बरोबर? सत्य के साथ खड़े रहो। और तीसरी बात क्या थी? कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत करो। आपने अपना कर्तव्य निभा दिया ना, फिर बात खत्म हो गई। फिर उससे ऊपर का लोड मत पालो कि यार इसका क्या हुआ, बेचारा ये कितनी तकलीफ में है, इसका क्या होगा। अभी आप क्या कर सकते हो? भगवान बनने की कोशिश मत करो, कोई यहां पर भगवान नहीं है। इसलिए कर्म करो, पूरे दिल से करो कर्म, और उसके बाद में जो होता हो उसको एक तमाशे की तरह देखो, लोड मत उठाओ, वरना इस बोझ से ही मर जाओगे। आज माँ बीमार है, कल पापा खांसी हुई, परसों बच्चा फेल हुआ, नरसू ये परेशान है, तरसू बॉस ने कुछ करा, तो आप जियोगे कैसे? आपका अधिकार कर्म पे है, बाकी रिलैक्स रहो। आज खांसी हुई है, कल ठीक हो जाएगी, और क्या होगा। अच्छा, फिर उम्र होती है, आदमी चले जाता है कि नहीं जाता है, कि रोक लेते हो? और जाने का भी एक समय होता है ना, जाने का एक समय होता है ना, कि आपके हिसाब से चले जाता है तो झेलना भी पड़ता है फिर तब तक। बरोबर ना? हाँ, तो ये बात भी समझ में आ गई ना आपके? तो जीवन रास है, उसको रास रहने दो और रिश्तों में झंझट मत पालो। तो थैंक यू वेरी मच। हम ब्रेक लेते हैं। बरोबर? I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.
मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि कुदरत से दो मनुष्यों के मिलन की कोई भी व्यवस्था नहीं है, स्थायी मिलन की। हर पल आपको एक नया रास करना है और दूसरे को भी करना है। इस चलते हुए रास में, जिसे आप पति पत्नी कहते हैं, हो सकता है उनके बीच जरूरत से ज्यादा रास हो जाए, लेकिन फिर भी दोनों का अपना जीवन, दोनों की अपनी रास है। इसलिए धर्म के, समाज के, परिवारों के प्रेशर में यदि आप गलत तरीके से रिश्ते बनाएंगे तो रिश्तों में सिवाय कड़वाहट के और मौत के और कुछ नहीं आएगा। जीवन सिर्फ प्रकृति के नियमों से चलेगा और उस अनुसार चलेगा तो ही जीवन बनेगा, और ये गलत है। यदि जीवन में एक रिश्ता हो तो भी व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए, बड़ा मजा आना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। जैसे जैसे रिश्ते बढ़ रहे हैं जीवन नरक हो रहा है, जीवन का पतन हो रहा है। ये तो गलत बात है। इसीलिए हम रिश्तों पे चर्चा कर रहे हैं। शायद 40 घंटे हो गए हम रिश्तों पे ही अटके पड़े हैं। अभी दुनिया में किसी को बोलो कि भाई रिश्तों पे बोलो तो 10 मिनट 20 मिनट बोल के बोलेगा हो गया, ऑल वेल। लेकिन इतनी आसानी से ऑल वेल नहीं है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। सो हमेशा ध्यान रखो कि दूसरा भी मनुष्य है, उसकी अपनी रास लीलाएं हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। आपकी अपनी रास लीलाएं हैं। खेलते खेलते आप दिन में कई बार मिलते हैं, लेकिन वो मिलन महारास होना चाहिए, और वो तभी होगा जब दोनों की अपनी रास सलामत रहेगी। बरोबर? कोई कंफ्यूजन नहीं। कम से कम मारना बंद करो, जीना शुरू करो, और पकड़ने की कोशिश मत करो। ये धर्म की, समाज की, परिवार की जो कोशिश है ना कि रिश्तों को पकड़ लो, बांध दो, आप बांधोगे चीज छटक जाएगी। सब चीज आपके हाथ से निकल गई है, क्योंकि पकड़ के रखा है। पत्नी ने पति को इतनी जोर से पकड़ के रखा है कि उस बेवकूफ औरत को दिख ही नहीं रहा है कि पति कब का चला गया। अब शरीर बच गया। पति को भी समझ में नहीं आ रहा है, माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जोर से बच्चे को पकड़ते हैं, फिर कहते हैं सुनता ही नहीं है। अरे वो चला गया, सुनने वाला है कहां? कहां है? कल ही बेचारी एक लड़की आई थी, इतनी इंटेलिजेंट, पॉइजन की बोतल लेके आई थी, मरने जा रही हूं बोले। अरे बिठाया, नाश्ता कराया, मैंने बोला भूखे पेट तो मरना अलाउड ही नहीं है, है ना। तो उसके भी समझ में आया खाने पीने का मजा तो है कम से कम। तो परेशान है, इतना प्रेशर है घर वालों की तरफ से कैरियर का और स्टडी का, बोले सोने ही नहीं मिल रहा है, पागल हो गई हूं मैं। अरे क्या हो गया है? ये कैसी बातें हो रही है? कितनी पकड़, कितना बंधन, कितना प्रेशर। अरे मनुष्य है और इतनी सुंदर रचना है कुदरत की, और अब तो विज्ञान साथ में है। पुराने जमाने में तो ठीक है ना, ना टेप रिकॉर्डर थे, ना कुछ था, ना सीडी थी, ना यूट्यूब था, ना मोबाइल था। अब क्या झंझट है। सारी व्यवस्थाएं फ्री में उपलब्ध है जीने के लिए। चाहे जहां रास खेलो, सजीव से खेलो, निर्जीव से खेलो, लेकिन रास खेलो। रास का मतलब है दूसरे का राजी होना जरूरी है। अभी दिक्कत क्या है?
अभी हमारा सीधा सीधा स्वधर्म है कि भाई 6-8 घंटे काम करना पड़ेगा, उसमें भी रास नहीं हो रही है। काम है हम नहीं है, काम है हम नहीं है, रास चली गई, टेंशन आ जाता है। रास का अर्थ है दोनों राजी है बस। और फिर पार्टनर चेंज, फिर पार्टनर चेंज, और हर पार्टनर चेंज के साथ एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। सुबह से शाम तक आप 40-50 पार्टनर चेंज करते हो। कभी मोबाइल को पार्टनर बनाते हो, कभी यूट्यूब को, कभी व्यक्ति को, कभी परिवार को, कभी दोस्त को, कभी काम को। तो एक दिन निकल जाए, इतने पार्टनर बनाए, इतना बड़ा रास खेला, कुछ आगे बढ़ेगी नहीं। हर रास के साथ पीछे आ रहे हो, क्यों? क्योंकि रास नहीं खेल रहे, बकवास हो रही है ना। सो जीवन रास है, उसको रास बनाओ। पकड़ने की कोशिश मत करो, बांधने की कोशिश मत करो, छटक जाएगा। आप कोशिश कर लो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा लगाओ ही मत, ये व्यवस्था ही गलत है। मेरी पत्नी ऑब्जेक्शन है, वो एक लड़की है। आप इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो कि ये मेरी? ठीक है, अभी भाषा है, क्या करोगे? क्योंकि आप कह दो ये लड़की है, पत्नी है, तो वो समझेगा कि रोज नहीं लेके आता होगा। तो चक्कर ना पड़े इसलिए कहना पड़ता भाई मेरी है ये। वहां तक तो ठीक है, बट आप तो समझो कि वो मेरी नहीं है। एक लड़की है, अरमानों का पुतला है, उसका जीवन है, वो मेरी नहीं है। मेरी तभी तक है जब तक दोनों मिलके रास खेल रहे हैं, बस। फिर वो खुली है रास खेलने के लिए। दूसरी कोई व्यवस्था मनुष्य को बचा नहीं सकती। इसलिए मेरी मेरा मत लगाओ। जितनी जोर से लगाओगे उतनी जोर से मरोगे। शरीर साथ में रह जाएंगे, मजा नहीं है। मनुष्य का मजा धड़कते हुए दिल में है। शरीर तो कुर्सी के पास भी है ना, शरीर तो जानवर के पास भी है। अभी कुर्सी पे टेबल, टेबल पे कुर्सी, जमीन, सब पड़ा हुआ एक दूसरे के ऊपर, कोई मजा है? कोई रास है? क्यों? क्योंकि धड़कन ही नहीं है। वैसे ही हम भी कुर्सी टेबल बन के एक दूसरे पे लदे हुए हैं। तो लदना नहीं है, बांधना नहीं है। मैं कबीर का किस्सा सुनाता हूं आपको, चलो। क्योंकि कबीर भी कबीर थे, क्या व्यक्ति थे। उनके दोहे सुनो तो समझ में आता है कि क्या होंगे वो। एक दोहा सुनो और समझ में ना आ जाए कि आदमी क्या होगा यार, बाप रे बाप, कैसा आदमी। तो कबीर की शादी हुई लुई नाम की लड़की से। अब गरीब कबीर, दूल्हे भी वो और बारात भी वही, अकेले चल पड़े थे शादी करने, है ना। क्या करे, गरीब आदमी की शादी कैसे होती है? दूल्हा भी वही, बारात भी वही। माता पिता के तो पते नहीं थे। चलो शादी हो गई लुई से, ब्याह के ले चले। अभी गांव के बाहर ही निकले थे कि लुई थोड़ा रोने लग गई। कबीर बोले, क्या हुआ लुई, मुझसे कोई गलती हुई? बोले नहीं। बोले कुछ बात तो है, अब तू करके पछता रही है कि किस आइटम से शादी करी। हो सकता है इतनी जल्दी समझ में आ गया हो। तो मुझ में कुछ गड़बड़ हो तो ऐसा बोल। बोले नहीं नहीं वो बात नहीं है, बस छोड़ो। कबीर बोले ऐसे कैसे छोड़े? बोले नहीं आप छोड़ो। ठीक है भाई। करते करते 2-3 गांव क्रॉस कर लिए। फिर तो रुई और जोर से रोने लग गई। कबीर तो रुक गए, बोले अब तो हिलूंगा ही नहीं मैं यहां से। भले अपना गांव 2 गांव दूर है, लेकिन अब मैं यहां से नहीं हिलूंगा। तू बता तू रोई क्यों? मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता और तेरा दर्द गहरा है, बता तू रोई क्यों? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले बता। बोले नहीं आप सुन नहीं पाओगे। अरे कबीर बोले मैं सब सुन लूंगा, तू बोल। तो उसने बोला दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का पिताजी को पसंद नहीं था। बोला उसकी बड़ी याद आ रही है। अरे कबीर बोले तो मैया पहले कहना था ना, हैं? चल छोड़ाता हूं तेरे को लड़के के पास। बोले नहीं नहीं। बोले चल। लुई तो एकदम इंप्रेस हो गई, बोले वाह। बोले चलो। कबीर तो चले छोड़ में। 2 गांव क्रॉस करे होंगे कि अचानक बारिश गिर गई, तेज बारिश, रात का समय, थोड़ा थोड़ा कीचड़ हो गया। लुई को चलने में तकलीफ।
कबीर ने बोला, लुई रुई जैसी तो है, बैठ जा कंधे पे, छोड़ आता हूं तेरे को। एक गांव और क्रॉस करा और लड़के के गांव में घुसने को ही थे कि लुई ने बोला, मुझे नीचे उतारो। बोले, अब क्या हुआ? बोले, मेरे को उसके पास नहीं जाना, तुम अच्छे लगने लग गए। कबीर बोले, पक्की बात सोच ले भाई तू, हाँ, मैं इतना कोई हट्टा कट्टा नहीं हूं कि बार बार यूं यूं करूं। बोले, नहीं पक्के में। तो बोले, चल। वापस ले आए और लुई ने कबीर का ऐसा साथ निभाया कि कबीर जो कुछ भी है वो लुई की वजह से है। तो पकड़ने की कोशिश नहीं है, आप छोड़ोगे। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. देखो, मैं ज्यादा कीमिया स्त्रियों को देता हूं, ऐसा लगता है कि लड़कियों का बायस हूं, ऐसा नहीं है, लड़कों को भी आइडिया देता हूं, है ना। एक आइडिया बताता हूं, आप देखना, रोज का अनुभव है। कभी लड़की बोले, है ना, कि मैं मायके जा रही हूं, तो आप क्या करते हैं? नहीं नहीं मत जाना प्लीज, बड़ी याद आएगी। झूठ झूठ, हाँ। और जितना आप बोलते ना कि मत जा, वो भी मूर्ख बोलती नहीं, अब तो मैं जाके दिखाऊंगी। अच्छा, आप भी यही चाहते हैं कि वो जाए, लेकिन कभी उल्टा करना, अच्छा कब जा रही है? अब नहीं जाऊंगी। तुम खुश हो? वो तो देख ही नहीं सकती मैं। तो आप जैसे छोड़ोगे वो पकड़ में आ जाती है, आप पकड़ते हो वो चली जाती है। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता है? तो सिंपल है, पकड़ के रखने की कोशिश करोगे भग जाएगा। आप बिल्कुल मत पकड़ो, कोई बिछड़ेगा क्यों? कौन बिछड़ना चाहता है? कहां ऐसा आदमी मिलेगा जो पकड़ ही नहीं रहा है? उससे कोई बिछड़ेगा ही नहीं। कहां मिलेगा? क्यों इतना डर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। जितना छोड़ोगे वो बोलेगा, नहीं 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 नहीं, इतनी फ्रीडम तो कहीं नहीं है, इतनी शांति कहीं नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं। हम तो पकड़ के ऐसा परेशान कर रहे हैं कि उसको न भी जाना हो तो बेचारे के पास उपाय नहीं, बेचारे के पास उपाय नहीं। क्या करेगा वो बेचारा? यहां वहां आसरा नहीं खोजेगा तो करेगा क्या? क्योंकि अपने घर में शांति ही नहीं है। तो गलती किसकी है? पकड़ने की। सिंपल बात है कि पकड़ो मत। अभी रोजमर्रा का एग्जांपल दूं मैं आपको, चलो। आप कोई बहुत पसंद का खाना खा लो, कोई बताओ सबसे ज्यादा पसंद क्या है किसको? गुलाब जामुन, पाव भाजी। चलो, कुछ नहीं रहा यहां पर, हाँ। नहीं बोलो। नहीं तो जितने उत्साह से बोल रहे मेरे को ऐसा लगा कि आ ही रहा है जैसे। तो कुछ नहीं रहा है, चलो ठीक है। अभी किसी को पाव भाजी पसंद है तो लिमिट में पसंद है ना, कि पकड़ लोगे उसको कि निकलने ही नहीं दूंगा अब इसको। तो फंस जाओगे। कुछ भी पकड़ो छोड़ना पड़ता है। मेहरबानी करके कोई भी चीज इतनी जोर से मत पकड़ो कि आपका श्वास बिगड़ जाए। और आश्चर्य होता है, पत्नी जैसी आइटम जिसको एकदम धीरे से पकड़ने की, उसको भी जोर से पकड़ लेते हैं। अरे कितनी बार कहा आग से ज्यादा मत खेलो। फिर बोलते रिश्तों में मजा नहीं आ रहा है, जीवन दुख हो गया है, और मजा ही आना बंद हो जाता है। कोई बेचारा शादी करे और बच्चे पैदा करे बस, और फिर तो जो मरता है सामान्य आदमी। लेकिन जो रास करते रहते हैं, जीवन बहुत बड़ा है। बस मैं शॉर्ट में इतना कहना चाह रहा हूं कि जीवन बहुत बड़ा है, छोटी छोटी कई आइटमों से जीवन बन रहा है। सब कुछ रिश्तों पे, शादी पे लादो मत।
रिश्ते हमेशा रहेंगे। सो अब कोई कुछ पकड़ेगा नहीं ना, चाहे गुलाब जामुन हो चाहे रसगुल्ला हो। है ना? छोड़ पकड़ खेलते रहोगे, रास करते रहोगे, तो नया गुलाब जामुन मिलता रहेगा। अगर पकड़ के रखोगे तो गुलाब जामुन खाने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी। बरोबर है? तो ठीक है। अभी क्योंकि दुख होता है, कोई शादी करे हुए है, रिश्ते हैं, फिर भी दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस गलत है। फिर इस हद तक कि सुसाइड कर लेते हैं, या स्ट्रेस में जीना तो मरा हुआ ही आदमी है, सुसाइड कर ही लिया है, सिर्फ मौत का इंतजार है, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। रिश्तों को हम हसीन बना सकते हैं। रिश्ते ही जीवन का बेस है, तो रिश्तों को हसीन बनाते हैं हम लोग। अब एक चीज, जीवन का एक खेल समझो। दरअसल मैं बार बार कह रहा हूं कि मनुष्य मन है, और मन पूर्ण स्वच्छंद और स्वतंत्र है। कुदरत ने भी उसको रत्ती भर बांधा नहीं है। इतनी विशाल प्रकृति बनाने के बाद, इतना विशाल ब्रह्मांड बनाने के बाद, इतना परफेक्ट मनुष्य भेजा है या आया है, तो वो पूर्ण स्वतंत्र है। यही उसका मजा है। और आपका मजा काई में है, समझना। मजा क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो मजा क्या है वो मालूम ही नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा मालूम है, उसको आप महत्व नहीं देते। और अब तो इतनी खराब हालत है कि उसी से भगते हैं। लेकिन मजा काई में है? पूर्ण स्वतंत्रता में, पूर्ण स्वच्छंदता में, है ना? बच्चा क्यों मजे में है? कि कोई रोक टोक नहीं है। अभी 2 साल का बच्चा नंगा घूम रहा है तो कोई बोलने वाला नहीं है। बोल रहा है, कुछ भी पहन रहा है, कुछ भी नहीं पहन रहा है, कुछ भी कर रहा है, कैसे भी रंग बिरंगे कपड़े पहन रहा है, अपने को लगे ये तो सोबर ही नहीं है ना? बच्चा सब पहन रहा है, मिट्टी से खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, तो मजे में है। अभी मनुष्य सबसे ज्यादा मजे में कब रहता है? जब वो सब कुछ फ्रीली कर सकता है अपने हिसाब से, है ना? अब आज के बाद देखना, सबका सबसे बेस्ट पीरियड क्या होता है? बाथरूम में। क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, है ना? तो बिल्कुल आपको हेजिटेशन नहीं होता, कुछ भी बेवकूफियां करते रहो, है ना? मुंह धोया फिर पोंछा नहीं तो भी कोई बोलने वाला नहीं है। जो करना हो करो आप। जब आप टोटल अकेले हो, कोई नहीं देख रहा है ना, तब आप कोई परवाह नहीं करते किसी चीज की कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फिर एक आदमी आता है, फिर आप थोड़ा सा चेंज हो जाते हो। हो जाते हो ना? फिर एक आदमी के साथ आप एडजस्ट हो जाते हो, फिर आपको टेंशन नहीं होता उसके साथ रहने में। फिर कोई नया आदमी आता है जिसके साथ आप एडजस्टेड नहीं हो, फिर आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, तुरंत हो जाते हो ना। अभी एक हुक्मचंद सेठ थे, और बहुत बड़े आदमी थे, मतलब कि लंदन कमोडिटी एक्सचेंज में सिर्फ उन्हीं की तस्वीर लगी है। इतने बड़े सटोरिये थे, गांधी जी को मदद की थी, सिंधिया जी को मदद की थी, इतने बड़े सटोरिये थे। तो वो एक चीज कह के गए हमेशा, उन्होंने बोला 2 चीज ध्यान रखो। एक तो बिना काम के धंधा मत करो, क्योंकि धंधे में नुकसान होता है, चलो वो तो धंधे की बात है। बोले भोजन अकेले में करो, कोई देखने वाला ना हो। बोले तभी आप है ना चैन से खा पाते हो। बोले कोई देखता है ना तो फिर है ना, रोटी ऐसे नहीं तोड़ते, डोसा चम्मच से खाते हैं। अबे ये खाया डोसा ले। तो क्या होता है, अभी आप एक घर पे खाते हो और फिर शादी में जाते हो बुफे पे। ऐसी खराब हालत हो जाती है कि खाना कुछ है, किसी तरीके से खाना है ना? और किस तरीके से खा के फिर रास्ते में कहीं खाते हो, घर आते तब जाके संतोष होता है ना? तो मनुष्य का सबसे बेस्ट टाइम है मी टाइम, कि जहां मैं अकेला हूं। तो कुछ समय और धीरे धीरे ज्यादा समय जो अपने साथ बिताएगा ना, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी,
और वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। फिर एक बार मैंने अपने साथ अच्छा समय गुजार लिया ना फ्रीली, अभी अपने बेडरूम में अपन कैसे बैठते हैं टीवी देखने, कैसे बैठते हैं, यूं करके यूं बैठ जाएंगे, बैठते हैं ना। फिर 2-3 गेस्ट आ गए, आप कैसे बैठते हो? हालत कैसी खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने और अपने वालों के साथ फ्रीली रहने में आपको रिलैक्स रहता है ना। तो वो टाइम थोड़ा बढ़ाओ। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, उसी में भागते हैं, अपने साथ रह नहीं पाते हैं। तो भागा दौड़ी उपद्रव दिन भर, मोबाइल, कॉफी शॉप। फिर कॉफी शॉप में भी क्या करेंगे, कॉफी शॉप नहीं है कॉफी शॉप, ध्यान रखना। क्योंकि कॉफी शॉप तो फिर भी स्टैंडर्ड होता है, बच्चों का कॉफी शॉप होता है। फिर शाहरुख खान ने क्या करा है, सलमान खान ने क्या करा, अरे क्या यार, फिर वो चेहरे की चमक ही चली जाती 20-22 साल में आजकल। सो स्टैंडर्ड टाइम है मी टाइम, जितना हो सके उतना वक्त अपने साथ बिताओ। कुछ वक्त अच्छी निर्जीव चीजों के साथ बिताओ, चाहे म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, तब जाके आप सेटल होगे। अभी अनसेटल्ड है हम, सेटल नहीं है, और सेटल नहीं है इसलिए दूसरों को परेशान कर रहे हैं, वरना दूसरे को परेशान करने का कोई कारण नहीं है। तो सेटल हो जाओ। जैसे आज शायद गीता और कबीर दिए, बहुत बढ़िया चीज है, उसके साथ सेटल हो जाओ। रोज आधा घंटा सुन लो। एक चीज और कि कायदे की बात तो यह है कि पूरा जीवन मी टाइम की तरह बिताओ। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मी टाइम में रहो, जब भीड़ में भी रहो तो। अभी होता क्या है, भीड़ में यदि आप अलग अलग तरीके के नमूनों के साथ रहोगे तो मी टाइम नहीं होता है, फिर उपद्रव टाइम हो जाता है ना, हो जाता है ना। समझो आपको एक पार्टी देनी है, अब पार्टी में आपको शराब बराब बांटनी है, ठीक। अब उसमें 2-4 बुजुर्ग और पंडितों को बुला लोगे तो क्या होगा, तो मी टाइम नहीं बचेगा वो। तो एक ही तरह का सर्कल होना चाहिए जब भी जाओ, तो आपका वो मी टाइम हो गया। 6 जनों को घूमने जाना है तो मी टाइम हो गया। अब एक को नहीं जाना और आप जबरदस्ती ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो मी टाइम बिगड़ गया आपका, बिगड़ जाता है ना। यही हो रहा है ना सब जगह पर। तो कभी भी ऐसी जगह पर मत फंसो जहां 3-4 वैरायटी के लोग हों, क्योंकि वहां पर कुछ भी मजा नहीं आएगा, परेशानी होनी और होनी है। 10 जने हैं, 10 एक बात से राजी और आप भी राजी, तो 11 जने मिलकर रास हो जाएगा, मी टाइम हो जाएगा। और 1-2 जना भी इधर उधर कि प्रोग्राम गड़बड़। घर की शादियों में क्यों गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि नाना कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं। एक बोले ओम नमः शिवाय, दूसरा बोले मुन्ने न न न न न, ये गड़बड़ शुरू। फिर क्या करते हैं, थोड़ा तेरा एडजस्ट करते हैं, प्रोग्राम कैसा हो जाता है, बिगड़ जाता है। आखिरी में पैसा भी खर्चा, टाइम भी गया, स्ट्रेस। यही हो रहा है ना। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, शादी करना, खर्चा करना है ना, तो एक प्रोग्राम डिसाइड करो और उस प्रोग्राम से संबंधित आइटम में बुलाओ, बाकी सबको छोड़ो, तो एंजॉय करोगे। दादाजी भी बुला लेंगे, फ्रेंड्स भी बुला लेंगे, फिर ये भी कर लेंगे, फिर वो भी कर लेंगे, फिर इसका भी कर लेंगे, फिर उसका भी कर लेंगे, और अंत में कुछ हाथ में नहीं आता है। सो हमेशा आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, परिवार के साथ जा रहे हो, मी टाइम ध्यान रखो कि आपका मेन मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, बस क्लियर है ना। तो मी टाइम बढ़ाओगे, जीवन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.